and the perpendicular distance from the line of force of action to the axis of rotation, यानी कि F is equal to torque is equal to F into D. F क्या है फोर्स और D क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये देखें डायग्राम ए में देखें सेंट्रिक फोर्सेस, ठीक है, जो सेंटर में फोर्सेस लग रही हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, अब ये जो बीच में जो एरो दिखाया हुआ है ना, ये वाला एरो ये सेंटर में लग रहा है और ये ट्रांसलेशन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, और जो ई सेंट्रिक फोर्सेस है जो अदर देन सेंटर लग रही हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं ट्रांसलेशन भी एंड रोटेशन. ठीक है, लेकिन ई सेंट्रिक फोर्सेस मेजोरिटी जो है वो आपकी रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. जो सिंपल सेंट्रिक फोर्स है वो ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करती है, जो इसेंट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस दोनों ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी. जाहिर बात है जब वो रोटेट करेगा तो वो ट्रांसलेट भी करेगा. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो इसेंट्रिक फोर्सेस है दैट प्रोड्यूसेस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, और सेंट्रिक फोर्सेस जो है दे ओनली प्रोड्यूस ट्रांसलेशन. ठीक है, अब इम्पल्स क्या है, हमने कहा टाइम को कहते हैं इम्पल्स. व्हेन अ फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे, द रिजल्टिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज डिपेंड नॉट ओनली ऑन द कितनी आपने फोर्स लगाई, इस पे तो डिपेंड करती ही करती है, लेकिन कितने टाइम के लिए वो जो फोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई की उस पर भी डिपेंड करती है. जो रिजल्टिंग मोशन है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फोर्स लगाई बॉडी पे, तो जो रिजल्टिंग फोर्स आपने लगाई है, जो रिजल्टिंग मोशन आपने अचीव करनी है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड कि कितनी मैग्नीट्यूड की आपने फोर्स अप्लाई की और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने फोर्स अप्लाई की. यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इम्पल्स. I is equal to F into T. I is equal to into T, that is the impulse. यानी कि force applied, the resulting motion of the body is depend not only on the magnitude of the applied force but also on the duration of the force application. And the product of the force and time, impulse I से represent कर रहे हैं, that is the combination or that is the force and time. यानी कि I is equal to impulse, I is equal to F into T. A large change in an object state of motion may result from a small force acting for a relatively, यानी कि अगर हम एक हैं relatively larger time के लिए, ठीक है, और from the larger force acting for a relatively shorter time, तो दोनों के इफेक्ट में क्या होगा,